जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हर्ष का विषय है। जितने भी रजिस्टर्ड वैक्सीनेटर सहायक हैं दोस्तों, अब रजिस्टर्ड से मतलब ये है कि जिन लोगों का इनाफ पर आईडी है उनके लिए एक खुशखबरी है दोस्तों। अगर आप वैक्सीनेटर या सहायक हैं तो आप लोगों के भी खुश होने के दिन आ गए हैं। बहुत दिनों के संघर्ष के बाद ये न्यूज़ जो है निकल के आई है और ये बहुत ही सुखद न्यूज़ है दोस्तों वैक्सीनेटर और सहायकों के लिए। क्या है पूरा मुद्दा, इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही पैरावेटों को मुख्यमंत्री के द्वारा मानदेय देने की घोषणा की गई थी। उसके बाद दोस्तों अब वैक्सीनेटर सहायकों की ही बारी थी, क्योंकि गो मित्र जो है वो पहले से ही हो चुके थे। तो दोस्तों वैक्सीनेटर सहायक अगर हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बड़ी निकल के न्यूज़ आ रही है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि इनाफ में रजिस्टर्ड सभी वैक्सीनेटर सहायकों को अब मिलेगा मानदेय। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को इस न्यूज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार था, सबसे पहले हम आपको इसको पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य पॉइंट हम आप लोगों को बता दें कि वैक्सीनेटर सहायकों को बहुत ही ज़्यादा कम पैसा दिया जाता था, जिससे वैक्सीनेटर सहायकों को काम में मन भी नहीं लगता था और उनका काम अधूरा ही रह जाता था। और जो भी टारगेट पशुपालन विभाग के द्वारा दिया जाता था उसको समय पर वैक्सीनेटर सहायक पूरा नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि वैक्सीनेटर सहायकों को अब कितना मानदेय मिलेगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी ही खबर और बहुत ही सुखद खबर है उन भाइयों के लिए और उन बहनों के लिए जो अभी तक वैक्सीनेटर सहायक मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो दोस्तों इससे 86,000 लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो क्या है पूरी जानकारी, सबसे पहले इस पेपर में जो लिखा है उसको पढ़ के हम आपको सुनाते हैं। प्रदेश के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में संचालित किया जा रहे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान में कार्यरत सभी वैक्सीनेटर सहायकों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें लिखा है कि जितने भी लोग राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण का काम कर रहे हैं उनको मानदेय दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान को लेकर केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है। अभी तक कोई भी इस पर बात नहीं करता था, लेकिन अब कार्यकर्ताओं के मानदेय भुगतान को लेकर केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अपना इस पर बयान दे दिया है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव उपमन्यु बसु की ओर से जारी किए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक ऐसे वैक्सीनेटर सहायक जो निजी हों या सरकारी उनको इनाफ के तहत रजिस्टर्ड हैं और वो अपना डाटा इनाफ पर अपलोड कर रहे हैं उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों इनमें एक कंडीशन है, जो निजी हैं या सरकारी हैं या जो इनाफ पर रजिस्टर्ड हैं उनको ही दिया जाएगा, और जो अपना कार्य अभी तक कर रहे हैं, अपना डाटा इनाफ पर अपलोड कर रहे हैं, उन्हें ही मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण वेटनरी सर्विसेज फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से मानदेय भुगतान को लेकर उठाए गए सवाल के बाद दिया। दोस्तों मंत्रालय का जो यह स्पष्टीकरण आया है वह वेटनरी सर्विसेज फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह सवाल किया था कि वैक्सीनेटरों को पैसा कब मिलेगा। उसके बाद इसके जवाब में ये स्पष्टीकरण जारी हुआ है। तो दोस्तों मानदेय भुगतान को लेकर उठाए गए सवाल के बाद यह स्पष्टीकरण दिया गया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के लिए यह राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है। इस अभियान के तहत हर वैक्सीनेटर को प्रति पशु वैक्सीनेशन के लिए न्यूनतम 3 रुपये और ईयर टैगिंग के लिए 2.5 रुपये दिए जाते थे। तो दोस्तों अब इन वैक्सीनेटर सहायकों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है और इनका जो बचा हुआ अभी तक मानदेय की समस्या बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, आप लोग ये चीज़ नोट कर लीजिए। और अगर आप एक वैक्सीनेटर सहायक हैं तो ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तभी आपको आपका मानदेय मिल पाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो खाता उसमें लगा हुआ है वो चालू होना चाहिए।
पहली कंडीशन है कि जिस भी बैंक में आपका खाता है वह चालू होना चाहिए और सुचारू रूप से अगर चल रहा होगा तभी उसमें पैसे ट्रांसफ़र होंगे। यह रकम जो मानदेय की होगी यह किसी को भी कैश के रूप में नहीं मिलेगी, बैंक खाते में मिलेगी। तो दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि यह पैसा आपको नगद नहीं भुगतान होगा बल्कि आपके खाते में आएगा। तो खाते को चालू रखें और उसमें जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करा लें तथा आपकी इनाफ पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए जिसके तहत आपने काम किया है। तो दोस्तों ये चीज़ भी है कि आपकी जो आईडी है इनाफ वाली वो चालू होना चाहिए और आप रेगुलर अभी तक काम कर रहे हों, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। 2022 की अगर बात करें तो जितने लोगों की आईडी चालू होगी उन्हीं को यह फ़ायदा मिल सकेगा। दोस्तों प्रदेश के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में यह सेवा संचालित की जाती है और ये एफएमडी का अब द्वितीय चरण भी चालू होने वाला है। द्वितीय चरण में सभी लोगों को उनके कार्यों के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और ये बहुत सुखद न्यूज़ है वैक्सीनेटर सहायकों के लिए। तो जितने डॉक्यूमेंट हैं वो चीज़ें आप लोग दोस्तों तैयार रखिए, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत रहेंगे या फिर आपके डॉक्यूमेंट ऐसी कंडीशन में रहेंगे कि कोई बैंक खाता किसी का नहीं सही या फिर कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं सही या फिर उसमें आईडी प्रूफ नहीं जमा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लें तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों एक बार वैक्सीनेटर सहायकों को भी मानदेय की जो मांग है वो स्पष्टीकरण हो चुका है और वैक्सीनेटर सहायकों की जो समस्या थी कि अभी तक हमारा मानदेय नहीं मिल रहा, तो उनका मानदेय जल्द ही उनको मिल जाएगा और हो सकता है कि चुनाव आने से पहले ही उसका पूरा पेमेंट हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों को इतना काम कर लेना है और इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है ताकि आपका पैसा आपके पास पहुंच जाए। और भी किसी भी जानकारी को अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किस वीडियो पर क्या बनाना है, कौन सी जानकारी आपको चाहिए और सैलरी के बारे में या फिर किसी और भी सवाल के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट लिखें। हम आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोगों के लिए इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। अगला वीडियो हमारा जल्द ही आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।